Hello students. Let's continue with exercise 14b, circles. We are left with 4 sums from the 14b exercise. Those are question number 6, 7, 8, 9. So let's start with the 6th sum. Pay attention carefully. Now in this sum, in this circle they have told that arc AB, see this is arc AB and this is arc BC. Okay, it is given that arc AB is twice arc BC. मतलब ये जो आर्क ए बी की लेंथ है ना, ये डबल है, ट्वाइस है किससे? आर्क बी सी से. ओके, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट द एंगल विच आर्क ए बी मेक्स एट द सेंटर, सी आर्क ए बी ने ये एंगल बनाया सेंटर में, द एंगल विच आर्क ए बी मेक्स एट द सेंटर एंड द एंगल विच आर्क बी सी मेक्स एट द सेंटर, उनका भी वही रिलेशन होगा जो इन आर्क का रिलेशन है. अगर ये आर्क ए बी डबल है बी सी से, तो जो एंगल आर्क ए बी बना रहा है यहाँ पे, वो एंगल भी इस एंगल से डबल होगा. व्हाट आई मीन इज़ दैट ये आर्क ए बी ने ये 108 बनाया है, आर्क बी सी ने ये वाला एंगल बनाया है. ठीक है, तो अगर ए बी डबल है बी सी से, तो ये वाला एंगल भी डबल होगा इस एंगल से. ओके, तो बेसिकली ये लिखा है ना, तो इसके नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए ओ बी, बिकॉज ए बी ने कौन सा एंगल बनाया है? आर्क ए बी ने बनाया है ये एंगल ए ओ बी. ओके, सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल बी ओ सी, ट्वाइस एंगल बी ओ सी, बिकॉज बी सी ने कौन सा एंगल बनाया है? डी ओ सी. ओके, इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट ए ओ बी इज़ 180 डिग्रीज. ओके, ए ओ बी इज़ 180 डिग्रीज. This 2 will come down. So angle BOC is 108 upon 2, that is 54 degrees. Okay, this was actually the second part of the question. First part baki hai. First part we'll do it now. In the first part, you can pause the video and copy it. In the first part, they want you to find angle ACB. ACB मतलब ये वाला एंगल. एंगल ACB. ओके, ACB मतलब ये एंगल. अब कैसे मिलेगा ये एंगल? सी, वी नो द प्रॉपर्टी दैट ये दो पॉइंट्स है ए बी. इन ए बी पॉइंट से सेंटर में क्या एंगल बना है? सेंटर में एंगल बना है ये, दैट इज़ 108. एंगल एट द सेंटर इज़ 108. ओके, एंड दिस एंगल ए सी बी इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स ए बी. बट ये एंगल बना है सर्कल के ऊपर, ये सर्कल है, ये एंगल बना है सर्कल पे, ये एंगल बना है सेंटर में. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एंगल एट द सेंटर एंड द एंगल एट सर्कमफरेंस? We have studied the property that angle at center is twice the angle at circumference. तो जो सेंटर का एंगल होता है वो डबल होता है इस एंगल का. ओके, सो ये जो एंगल है ए सी बी, ये है सर्कल के ऊपर, और ये जो एंगल है ए ओ बी, ये सेंटर. सो यू विल राइट दैट एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस एंगल ए सी बी. रीज़न इज एंगल एट सेंटर is twice angle at circumference. Understood? ये सेंटर में जो एंगल होता है वो डबल होता है जो एंगल सर्कमफरेंस पे है उससे. ठीक है, सो एंगल ए ओ बी इज़ 108 डिग्रीज.
So this 2 will come down. Angle ACB. So angle ACB will be again 54 degrees. Okay. Third part, they want you to find angle OAB. Okay, OAB मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है. सो ये वाला एंगल के लिए फोकस ऑन दिस ट्राइंगल. ये जो ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल. नाउ इन दिस ट्राइंगल OA एंड OB आर इक्वल बिकॉज OAB रेडियस है, OB भी रेडियस है, OB करेक्ट. OA equals OB equals radius. OA and OB are equal. Okay. अगर OA और OB equal है तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा because this becomes an isosceles triangle. Correct. If these two sides are equal, these two angles are equal. I have told you before. Okay. So angle OAB equals angle OBA equals x. इन दोनों को x नाम दे देते हैं. Okay, so this is also x, this is also x, this is 108. So in this triangle x plus 108, total sum of all three angles of a triangle is 180 degrees. So in triangle OAB, x plus 108 is 180 degrees. So 2x equals 180 minus 108, that is 72 degrees. So x is 36 degrees. X is 36 degrees means x को क्या लिया था? OAB. So angle OAB is 36 degrees. Okay. Copy the sum. Next, question number 7. Here AD and CD are two chords and they are equal. This full angle here, this full angle is 56 degrees. This full angle is 56 degrees. We have to find the value of CBD. CBD मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है. Okay. So ये छोटा वाला एंगल CBD. So see, first these two chords are equal. AD equals CD. अगर दो chords equal होते हैं, see I have explained you the property that if two chords are equal, अगर ये दोनों equal होते हैं, arc बोलो या chord बोलो,
if two chords are equal, then the angle made by the chords, अगर ये दोनों chords equal है तो इनसे जो angle बनता है those angles are also equal. Okay, if two chords are equal, then the angle made by the chords are also equal. So ये जो chord है इसने ये angle बनाया, ये जो chord है CD इसने ये angle बनाया, ठीक है. ये छोटे वाले chord ने ये angle and CD ने ये angle. So these two angles are also same. Okay. Therefore, angle CBD is equal to angle DBA. I'll write the statement: equal chords subtend. Subtend means make equal angle. Equal chord make equal angle. Okay, so ये दोनों equal है. समझ गए, दो chords equal है तो जो angle वो बनाएंगे सर्कल के ऊपर, जो angle बनाते हैं सर्कल के ऊपर, those angles are also equal. Now if these two angles are equal, ये पूरा 56 है तो ये 28 हुआ, करेक्ट. सो देयरफॉर एंगल CBD will be 56/2, 28 degrees. ओके. एंड तो ये एक चीज़ तो मिल गया मुझे, फर्स्ट पार्ट तो मिल गया. आई हाईलाइट इट. सो सेकेंड DBA, ये DBA जो होगा ये भी 28 ही है, ये दोनों 28 मिला. सो देयरफॉर एंगल DBA इज ऑल्सो 28 डिग्रीज. इट विल बी यूजफुल इन द सेकेंड पार्ट. ओके, तो ये मिल गया 28, ये भी मिल गया 28. ओके. नाउ AB इज अ डायमीटर. AB इज द डायमीटर. सो AB ने कौन सा एंगल बनाया है? कैन यू सी? कैन यू जॉइन द लाइन्स हियर? दिस इज द एंगल मेड बाय AB. So AB is a diameter. Diameter always makes 90 degrees. I have explained you this property that ये diameter है. अगर diameter ने कोई angle बनाया तो it is always 90 degrees. The property, name of the property is angle in semicircle. Okay. So diameter is making an angle here. Okay. So I'll write angle ADB equals 90 degrees. Reason is angle in semicircle. Okay, so ये angle है 90 degrees. Now this is 28, this is 90. ये हमें नहीं पता. We have to find this angle DAB. Okay, so this plus this total will be 180 degrees. See, in triangle ADB, angle DAB plus 90 plus 28 equals 180 degrees. So angle DAB is 180 minus 90 minus 28. So you will get angle DAB as 62 degrees. Done. Next, question number 8. Now this one
is a little lengthy and which will make you think a lot. We have to find 4 things here in this sum. So pay careful attention, it is a difficult sum. The next one is easy, but this one is difficult. Here they have told that this PQ, QR and RS, these are 3 chords. PQ, QR, RS, these are 3 chords and they are equal. सिर्फ सेमी सर्कल बना है, पूरा सर्कल नहीं बनाया है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ अ सेमी सर्कल और यहाँ पे एक कॉर्ड, ये दूसरा कॉर्ड, ये तीसरा कॉर्ड, ऑल दीज 3 कॉर्ड्स आर इक्वल. ओके, वी हैव टू फाइंड एंगल QOR. ये एंगल ढूंढना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ दीज 3 कॉर्ड्स आर इक्वल, ये और ये तीनों कॉर्ड इक्वल है, तो जो एंगल ये कॉर्ड बना रहे हैं सेंटर में, वो एंगल भी सेम होंगे. इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल, करेक्ट. सो दीज 3 एंगल्स विल बी इक्वल. सी आई विल राइट हियर लाइक दिस, PQ इक्वल्स QR इक्वल्स RS. सो PQ ने क्या एंगल बनाया, POQ. ओके, एंगल POQ. QR ने क्या एंगल बनाया, एंगल QOR. एंड RS ने क्या एंगल बनाया, एंगल ROS. Okay, so these 3 angles will be equal. The reason is equal chords make equal angle. Okay, so ये तीनों एंगल सेम है. नाउ ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये जो पूरा एंगल है यहाँ पे, दिस फुल एंगल, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये फुल एंगल विल बी 180 डिग्रीज. Because see, this is a straight line, so this full angle will be 180 degrees. You can say linear pair. ये पूरा 180 degrees है, which is divided in 3 parts. Okay, so understand this full is 180 degrees और ये 3 equal parts में डिवाइड हुआ है, तीनों एंगल सेम है, तो तीनों एंगल कितने होंगे, 60 60 60 होंगे. Am I right? These 3 angles are equal. So these 3 angles, this total is 180. ओके, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन टोटल इज़ 180. ओके, उसके बीच में हमने इसको डिवाइड कर दिया तो इट विल गेट डिवाइडेड. सो ये पूरा 180 है और ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. सो एंगल QOR विल बी 180/3, दैट इज़ 60 डिग्रीज. दिस विल बिकम 60 डिग्रीज QOR. ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज डन. Next they want us to find QPR. QPR मतलब ये वाला एंगल चाहिए. ओके, किससे बना है ये एंगल, QPR बना है इससे, QR से. This angle is made from the chord QR and this is not in center. सी ये सेंटर में नहीं है. QPR कहाँ पे है, ये सर्कल के ऊपर है. ये P पॉइंट जो है, दिस इज़ ऑन द सर्कल. ओके, और ये जो एंगल था QOR, ये सेंटर में था. QR ने QOR सेंटर में बनाया, QR ने QPR सर्कल के ऊपर बनाया. दिस QR has subtended the angle QOR in the center and the angle QPR on the circle. Okay, I can turn the page like this to make you understand. See this, ये सेंटर में एंगल है और ये सर्कल पे एंगल है. So what is the relation between these two angles? Center and circle. So angle at center is twice angle at circumference. Okay, तो सेंटर वाला डबल होता है किसका, इसका. तो अगर सेंटर वाला 60 है तो ये 30 होगा, बिकॉज इसका डबल यहाँ पे आता है. सेंटर वाला एंगल बड़ा होता है हमेशा. सो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट circumference. Okay, so here I will write that angle QOR is twice angle QPR. Reason, angle at center is twice angle at circumference.
Angle at center is twice angle at circumference. So QOR is 60 degrees. So 60 will come, 2 will come down. So you will get angle QPR as 30 degrees. Next, third part, they want us to find PQR. PQR, okay. Okay, see PQR. Now PQR मतलब ये पूरा एंगल चाहिए. Okay, now how to find this angle? See, we know this angle QPR, ये जो angle है QPR, this one, we know this angle is 30 degrees, correct? And this triangle PQR, ये जो triangle बन रहा है ना यहाँ पे PQR, इसमें ये side PQ and ये QR same है. Okay, see, in this triangle PQ and QR are same, so this is isosceles triangle. If this PQ and QR are same isosceles triangle, तो ये वाला angle और ये वाला angle same होगा. I've told you several times, if it is isosceles triangle, so these two angles are also equal. They are called as base angles of isosceles triangle, or you can say angle opposite to equal sides are equal. So here in triangle PQR, okay, PQ equals QR. Therefore, angle QPR equals angle QRP. Angle QPR equals angle QRP. ये दोनों angles same है, ठीक है? तो if this is 30, this will also be 30. Okay, both are equal to 30 degrees. Now once this is 30 and ये third angle हुआ PQRS, तो total कितना होता है? Total of all three angles is 180 degrees. Okay, so I'll write here that angle PQR, ये angle PQR है, plus this 30 plus 30, total is 180 degrees. Okay, so angle PQR is 180 degrees minus 60. 30 plus 30 is 60. So angle PQR equals 120 degrees. Angle PQR is 120 degrees. Done. Third part is done. Now the fourth part is very easy. Angle QOS. सिर्फ डायग्राम देख के ही समझ जाएगा. QOS मतलब ये वाला. ये तीनों 60-60 है. तीनों 60 है, 60-60-60. तो QOS मतलब ये इतना एंगल कितना होगा QOS? इट विल बी 60 + 60 120. सो सिंपल. सो एंगल QOS किसका एडिशन है? QOR और ROS का एडिशन है. सो एंगल QOR प्लस एंगल ROS, दैट इज 60 + 60 120 degrees.
Next, question number 9. In question number 9, this angle is given as 140 degrees, AOC. We have to find angle BOC. अच्छा, BOC मतलब इसको ज्वाइन कर देते हैं. BOC फाइंड करना है. BOC BC से बना है. BOC. First of all, this chord AB and BC are given as equal. See these lines. ये दोनों chord equal है. If these two chords are equal, तो जो एंगल ये बनाएंगे सेंटर में वो एंगल भी सेम होगा. करेक्ट, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा. दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम. ओके, बट ये पूरा 140 है, सो दिस विल बी 70-70. दोनों एंगल सेम होंगे. ओके, सी AB इक्वल्स BC. ओके, AB इक्वल्स BC. सो AB ने कौन सा एंगल बनाया? AOB. सो एंगल AOB विल बी इक्वल टू BC ने कौन सा एंगल बनाया? BOC. एंगल BOC. एंगल्स आर सेम, बोथ एंगल्स आर सेम. सो ये BOC क्या होगा? 140 का हाफ होगा. सो एंगल BOC इज 140 अपॉन 2, दैट इज 70 डिग्रीज. ओके, next, you can pause the video and copy it, all the steps, no need to hurry. Now ADC, this angle is 140 degrees. ADC किधर है? सी, ये AC जो लाइन है, AC ने सेंटर में एंगल बनाया है 140. ओके, और AC ने सर्कल पे एंगल बनाया है ADC. दिस 2 पॉइंट्स AC, ये एंगल है ADC ऑन द सर्कल एंड ये एंगल है AOC इन द सेंटर. एकदम प्रॉपर फॉर्मूला वाला पैटर्न बना हुआ है ऐसा, दैट दिस एंगल इज़ 140 डिग्रीज और दिस एंगल इज़ अननोन. सो हमें पता है एंगल एट सेंटर इज़ ट्वाइस एंगल एट सर्कमफरेंस. ओके, सो मतलब ये जो AOC एंगल है ये सेंटर वाला है. सो एंगल AOC इज़ ट्वाइस एंगल जो पीछे वाला एट सर्कमफरेंस, मतलब ADC. ओके, राइट द रीज़न. सेंटर इज़ ट्वाइस एंगल एट सर्कमफरेंस. ओके, सो AOC कितना है? AOC इज़ 140 एंड ADC क्या है? अननोन. सो 140 अपॉन 2 इज़ ADC. सो एंगल ADC इज़ 70 डिग्रीज. लास्ट वी हैव टू फाइंड एंगल ABC, ये वाला एंगल. ओके, नाउ दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन क्वेश्चन नंबर 4. ओके, ये याद होगा अगर आपको तो. ये ऐसा है. सो सी, जैसे ये अगर 140 है तो इसके पीछे ये एंगल है जो उसका हाफ होता है. करेक्ट. इन द सेम वे ये जो एंगल है इसके बैक साइड का एंगल ये है. ओके, सी, ये सेंटर का एंगल है AOC, इसके पीछे है ये एंगल ABC. अंडरस्टूड? सी इट लाइक दिस.
ये AOC एंगल है. ओके, सी आपने एंगल हमेशा ऐसे ही देखा है, छोटा, बट एंगल कैन बी लाइक दिस ऑल्सो. दिस कैन ऑल्सो बी एन एंगल. ओके, सो यर ये जो एंगल है इसका पीछे ये एंगल आता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल. इस पीछे वाला एंगल इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल. सो वी नो दैट दिस इज 140. अगर ये 140 है तो कैन आई फाइंड दिस एंगल, ये पीछे वाला एंगल. ये पूरा सर्कल होता है 360. फुल सर्कल इज 360. ये है 140. तो इसके पीछे सी आई राइट यर एंगल, आई राइट रिफ्लेक्स एंगल AOC. ये जो पीछे वाला एंगल है रिफ्लेक्स एंगल AOC इज 360 माइनस 140, दैट इज़ 220 डिग्रीज. ये है 140. ये पीछे वाला एंगल है, पूरा 360 में से 140 को माइनस करेंगे. सी यहाँ पे दिस फुल इज 360, इसमें से 140 माइनस करेंगे तो ये पीछे का एंगल मिलेगा 220 डिग्रीज. ओके, सो रिफ्लेक्स AOC इज 220 डिग्रीज. ओके, नाउ दिस इज़ द एंगल एट सेंटर, और इसके पीछे वाला एंगल है ये ABC. सो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट circumference. Okay, remember this. So reflex AOC बोलते हैं जो ऐसा. सी समझो अगर एक एंगल ऐसा है, so this is the normal angle, this is called as the reflex angle. Okay, so reflex AOC is twice angle ABC. Okay, so reflex AOC value is 220, twice angle ABC. So this 2 will come down, angle ABC. So this is 110. Angle ABC is 110 degrees. Okay, you can in the first page of the chapter where we had written all the properties, you can write this property also. ये लिख दो अगर confusion हो तो कि this angle and this angle का relation क्या होता है. Okay, it is similar to this relation. इसी का ये पार्ट है ऐसा. ये डबल होता है इसका, ये डबल होता है इसका. Okay, we had already done question number 10 in the previous video. That's it for today. We have completed both the exercise of circles. Thank you.